वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज का जो हमारा सेशन है वो काफी इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। कई लोगों का प्रश्न भी था कि हम किस तरीके से हेल्थ वेल्थ और हैप्पीनेस को अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो आज का सेशन हमारा इसी पर केंद्रित है। मनुष्य परमात्मा की सर्वश्रेष्ठ कृति है। सभी जगह हम ऐसा सुनते हैं, काफी ग्रंथों में ऐसा लिखा भी गया है। लेकिन इसका कारण सिर्फ ये नहीं है कि हम दो पैरों पर चलते हैं। इसका कारण है कि हमारे पास भाव शक्ति है, हमारे साथ पास विचार शक्ति है और हमारे पास कल्पना शक्ति है। ये शक्तियां हर क्रिएशन के पास नहीं है, वो मनुष्य के पास ये शक्तियां हैं। और इन्हीं शक्तियों का उपयोग करके हम अपने भविष्य का निर्माण करते हैं। आज जो भी हमारा वर्तमान है उसको हमने स्वयं ही बनाया है, अपने ही विचारों से, अपनी ही कल्पनाओं से। हालांकि हम नकारात्मक विचारों में, नकारात्मक चिंतन में और नकारात्मक कल्पनाओं में अपना समय व्यतीत करते हैं। और इसी के कारण है कि हमारे वर्तमान में जो भी परेशानियां हैं, कष्ट हैं, उनका जो निर्माण हमने किया है वो इसी शक्ति के उपयोग से किया है। मैं आपको एक छोटा सा अपने जीवन में घटना आपको बताना चाहता हूँ। कई घटनाएं वैसे घटी है लॉ ऑफ अट्रैक्शन से रिलेटेड, जबकि मुझे इसके बारे में कोई उस समय कोई जानकारी भी नहीं थी। 2013 की बात है ये, 2013। मैं एक ग्रंथ पढ़ रहा था, योग सार, जिसके अंदर आत्मा से रिलेटेड काफी सारी जानकारी थी। और ये आचार्य योगेंदु हैं, उनकी लिखित रचना है 8वीं शताब्दी की। तो इसको पढ़कर कई सारे कॉन्सेप्ट जो हैं वो मुझे पता चले, बहुत सारी क्लैरिटी मेरे माइंड में आई, जो प्रश्न थे वो दूर हुए। लेकिन उसके बाद फिर से शंका थी कि वाकई में ये जो मैं पढ़ रहा हूँ, सुन रहा हूँ, ये ठीक है या नहीं है। जो भी मैंने योग सार में पढ़ा वो ठीक है या नहीं है। तो उसको रीजस्टिफाई करने के लिए मुझे पता चला कि महात्मा गांधी के आध्यात्मिक गुरु श्रीमद रायचंद, उन्होंने महात्मा गांधी को कुछ प्रश्नों के उत्तर दिए थे, जो एक बुक किताब में संकलित है। तो उस किताब को पाने के लिए मैं बहुत ज्यादा आतुर हो गया कि हाँ, वो किताब मुझे चाहिए। मैंने उसे इंटरनेट पे सर्च किया, लेकिन इंटरनेट पर वो आउट ऑफ स्टॉक थी। मैंने पीडीएफ के रूप में उसे सर्च किया कि कहीं पे पीडीएफ ही मिल जाए उसकी, लेकिन वो भी उपलब्ध नहीं थी। लेकिन मेरे अंदर एक विश्वास था कि वो मुझे मिल ही जाएगी और किसी भी तरीके से मैं उस किताब तक पहुंच जाऊंगा। तो तभी एक बहुत ही अद्भुत घटना घटित हुई। नेक्स्ट दिन जो है वो मैं अपने नाना जी के ऑफिस में गया, उनसे एक कैजुअल मुलाकात के लिए। और जब मैं उनसे मिला तो उन्होंने मुझे एक किताब दी। बोले, ये तुम्हारे काम की है क्या वैभव, ये तुम्हारे काम की है क्या? मैंने कहा, बताइए नाना जी, क्या है? तो वो वही किताब थी जो मैं सर्च कर रहा था। और प्रकृति ने उसे मात्र एक दिन के अंदर ही मेरे सामने खुद उपस्थित कर दिया, क्योंकि मेरे अंदर एक विश्वास था कि मैं उस किताब को सर्च कर ही लूंगा। उस किताब की मुझे जरूरत है। तो सभी के जीवन में छोटी बड़ी घटनाएं जरूर घटित होती हैं, लेकिन उन पर हमारी दृष्टि नहीं रहती। तो आज हम इसी विश्वास की शक्ति को अनलीश करेंगे अपने अंदर, क्योंकि अधिकतर हम लिमिट के अंदर सोचते हैं। हमारे पास जो साधन हैं, हम उसी के हिसाब से अपनी कल्पनाएं भी करते हैं और उन्हीं कल्पनाओं के आधार पर अपने विचारों को लिमिट कर देते हैं। जैसे हम नेगेटिव विचार तो बड़े आसानी से ले आते हैं कि कहीं मैं बीमार ना हो जाऊं। इसकी कल्पना हम बड़े आसानी से कर लेते हैं कि कहीं मैं बीमार ना हो जाऊं, कहीं कोई परेशानी मेरे घर पे ना आ जाए, कहीं मेरा जॉब ना छूट जाए, कहीं मेरे बिजनेस में नुकसान ना हो जाए। इन कल्पनाओं को करने के कारण ही धीरे धीरे प्रकृति में यही सिग्नल जाता है कि आप नुकसान चाहते हैं, आप दुख चाहते हैं, आप अस्वास्थ्य चाहते हैं। और जब हम इसी तरह की कल्पनाओं में अपने विचार की शक्ति को, अपने भाव की शक्ति को लगाते हैं,
तो धीरे धीरे ये नकारात्मकता हमारे जीवन में प्रवेश कर जाती है। तो सबसे पहले आज मैं आपसे सभी से कहना चाहूंगा कि जब हम ये प्रयोग करेंगे, तो इस प्रयोग में तर्क को आप छोड़ दें। क्यों होगा, कैसे होगा, कब तक होगा, इस तरह के तर्कों को छोड़ दें। आप अपनी शुद्ध चेतना के अनुसार विचार करें, अपनी कल्पना शक्ति का उपयोग करें। हम सभी के पास असीम कल्पना शक्ति है। अगर मैं आपसे कहूं कि अभी आप आंख बंद करके और एक आम को एज्यूम कीजिए जो आपको सबसे पसंद है, तो आप सभी लोगों के अंदर ये शक्ति है कि आप एक आम की कल्पना कर सकते हैं। थोड़ा और गहराई में जब आप जाएंगे तो उस आम के स्वाद को भी महसूस कर सकते हैं। आपके मुंह में जो है उस आम के स्वाद का एहसास भी आप कर सकते हैं। तो ये जो कल्पना शक्ति है, आज इसी का हमें प्रयोग करना है। तो सबसे पहले हमें सकारात्मक विचारों पे विश्वास करके, उनकी कल्पना करके, उन्हें अपने जीवन में आकर्षित करने की कला सीखनी है। विचार के तल पर हमें स्वतंत्र होना है। अभी क्या हम लिमिट्स में सोचते हैं, जो हमारे पास अभी एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज हैं उसके अनुसार हम सोचते हैं। लेकिन ये प्रकृति जो है भरपूर है हर चीज से, आनंद से, समृद्धि से। तो अब हमें लिमिट लेस होकर इस प्रयोग के अंदर सोचना है। इस प्रयोग में 3 चरण होने वाले हैं। सबसे पहले हम ऊर्जा का जागरण करेंगे, फिर हम शिथिलीकरण करेंगे, और तीसरा स्टेप है कि हम अपनी कल्पना शक्ति का प्रयोग करेंगे। चलिए, सबसे पहले आपको इस प्रयोग को करते हुए सबसे पहले अपनी ऊर्जा का जागरण करना है। फिर आपको लेट जाना है ना। जब हम शिथिलीकरण करेंगे तो आप आरामदायक जो भी चटाई है या कोई भी आप आसन ले सकते हैं, उस पर आपको लेटना है। अगर नहीं है तो आप बेड पर भी लेट सकते हैं। और जो प्रयोग मैं करवा रहा हूं उसे स्टेप बाय स्टेप आपको फॉलो करना है। ठीक है। तो सबसे पहले अपनी ऊर्जा का जागरण करेंगे हम लोग। लंबी श्वास लेना स्टार्ट करेंगे। सभी लोग सोकर उठे हैं, कुछ लोगों ने स्नान भी कर लिया होगा, है ना। तो अपने आलस्य को अब हमें भगा देना है और अपनी ऊर्जा को जागृत करना है। तो लंबी श्वास लें। लंबी श्वास लेना जारी रखें। आपको आपकी श्वासों की आवाज आनी चाहिए। इसकी गति को और तेज कर दें। पूर्ण ऊर्जा के साथ श्वास लेना जारी रखें। लास्ट 1 मिनट अपनी संपूर्ण ऊर्जा श्वास पर केंद्रित कर दें।
अब आपको 3 मिनट तेज तालियां बजानी है। तालियों से हमारी ऊर्जा का प्रसार होता है। तो अपनी ऊर्जा को अपने संपूर्ण शरीर में प्रसारित करें। सभी लोग तालियां बजाएं, तेज तेज, संपूर्ण ऊर्जा के साथ। कोई भी ऊर्जा को बचा के नहीं रखना है। तेज तेज, संपूर्ण शरीर में ऊर्जा प्रसारित हो जाए। तेज तेज तालियां बजाएं, सारी ऊर्जा झोंक दें, कुछ भी बचा कर नहीं रखना है। एक मिनट और तालियां बजाएंगे हम लोग। संपूर्ण ऊर्जा झोंक दें, तभी हम इस प्रयोग को गहराई से कर पाएंगे। अब शांत हो जाएं। अब हमें लेट जाना है। जो लोग लेट नहीं सकते हैं वो बड़े ही आरामदायक तरीके से बैठ जाएं। लेटना ज्यादा उत्तम होगा, जिससे हम इस प्रयोग को गहराई से कर पाएंगे। आरामदायक तरीके से लेट जाएं। तकिया नहीं लगाना है। सीधे होकर लेट जाना है। दोनों हाथों को जमीन पर ही रखें, बेड पर या जो भी चटाई है उस पर रखें। अपने शरीर पर नहीं रखना है। आराम से रिलैक्स होकर लेट जाएं। अपनी आंखों को पूरे प्रयोग में बंद ही रखना है। अब अपनी आंखों को बंद कर लें। क्लोज योर आईज। शांत होकर लेट जाएं। अब हम नेक्स्ट चरण जो है इस प्रयोग का, उसमें आगे बढ़ेंगे। और ये चरण है शिथिलीकरण का। अपने शरीर को हमें धीरे धीरे शिथिल करना है। आराम से लेट जाएं।
गहरी लंबी श्वास लें, गहरी लंबी श्वास लें। अब अपना ध्यान सीधे पैर के पंजे पर लेकर जाएं। अब अपना ध्यान सीधे पैर के पंजे पर लेकर जाएं। अपनी उंगलियों को महसूस करें, अपने पंजे को महसूस करें और अब उसे आज्ञा दे दें शिथिल हो जाने की, शिथिल हो जाने की। अब अपना ध्यान लेफ्ट पैर के पंजे पर लेकर जाएं। अब अपना ध्यान लेफ्ट पैर के पंजे पर लेकर जाएं और अपने लेफ्ट पैर के पंजे को आज्ञा दें कि वो शिथिल हो जाए, शिथिल हो जाए। अब अपने राइट पैर को पंजे से लेकर जंघा तक महसूस करें। पंजे के ऊपर जंघा तक महसूस करें और अब अपने राइट पैर को आज्ञा दे दें, सीधे पैर को आज्ञा दे दें शिथिल हो जाने की। अब अपने ध्यान को लेफ्ट पैर के पंजे से धीरे धीरे जंघा तक लेकर आए, इसे महसूस करें। अपने लेफ्ट पैर को महसूस करें और अपने लेफ्ट पैर को आज्ञा दे दें शिथिल हो जाने की, शिथिल हो जाने की। अब धीरे धीरे अपने ध्यान को अपने पेट पर महसूस करें, अपने पेट को महसूस करें, ध्यान को अपने पेट पर महसूस करें और धीरे धीरे पेट को भी आज्ञा दे दें शिथिल हो जाने की, शांत हो जाने की। अब धीरे धीरे अपना ध्यान अपनी कमर, अपने कमर, अपनी बैक पर लेकर आए और इन्हें आज्ञा दे दें शिथिल हो जाने की। अब अपना ध्यान, अब अपना ध्यान अपने वक्ष स्थल छाती पर लेकर आए और धीरे धीरे गहरी श्वास के साथ अपने वक्ष स्थल, अपनी छाती को भी आज्ञा दे दें शिथिल हो जाने की, शिथिल हो जाने की। अब धीरे से अपना ध्यान अपने सीधे हाथ के हथेलियों, उंगलियों पर लेकर जाएं। इसे महसूस करें अपने हाथ को। धीरे धीरे अपने हाथ की उंगलियों को, कलाई को महसूस करते हुए अपने ध्यान को धीरे धीरे अपने कंधे तक महसूस करें। अपने संपूर्ण सीधे हाथ को आज्ञा दे दें शिथिल हो जाने की, शिथिल हो जाने की। अब गहरी श्वास के साथ अपने लेफ्ट हैंड को उंगलियों से लेकर कलाई, कोहनी और कंधे तक महसूस करें। अपने उल्टे हाथ को महसूस करें और अपने उल्टे हाथ को भी आज्ञा दे दें शिथिल हो जाने की, शिथिल हो जाने की। अब अपना ध्यान अपने गर्दन पर लेकर आए, इसकी मांसपेशियों को महसूस करें और अब
अपनी गर्दन को भी आज्ञा दे दें शिथिल हो जाने की। अब अपने ध्यान को अपने चेहरे पर केंद्रित करें। अपने आंखों को महसूस करें, अपने कानों को महसूस करें और अब अपने फेस को, संपूर्ण फेस को महसूस करते हुए इसे भी आज्ञा दे दें शिथिल हो जाने की। अब हमारा संपूर्ण शरीर शिथिल और भारी हो गया है। हमारा संपूर्ण शरीर शिथिल हो गया है। अब गहरी श्वास के साथ, अब गहरी श्वास के साथ हम इस प्रयोग में अपने मन को शिथिल करेंगे, विचारों के तल पर अपने मन को शिथिल करेंगे। जो भी विचार उठ रहे हैं, उन्हें देखते हुए अपने विचारों को भी आज्ञा दे दें कि शिथिल हो जाएं, शिथिल हो जाएं। अब आप पूर्ण चेतना के तल पर हैं। अब आप पूर्ण होश के तल पर हैं। अब हम इस प्रयोग में तीसरे चरण में प्रवेश कर रहे हैं। आप सभी समृद्धि, स्वास्थ्य और सफलता के पूर्ण अधिकारी हैं। अब हमें अपने स्वतंत्र विचार तंत्र के माध्यम से संपूर्ण होश के साथ विजुलाइज करना है अपनी स्वास्थ्य को, अपने हेल्थ को। आप कितने स्वस्थ हैं, आप कितने स्वस्थ हैं, इसे संपूर्ण ऊर्जा के साथ महसूस करें। वर्तमान में जो भी समस्याएं हैं उनको भूल जाएं और अपने अंदर संपूर्ण ऊर्जा के साथ, संपूर्णता के साथ स्वास्थ्य को महसूस करें। आप परम स्वस्थ हैं। आपके अंदर एक बच्चे के समान ऊर्जा है। आपके अंदर उमंग ही उमंग है। आप संपूर्णता के साथ स्वस्थ हैं। अपने स्वस्थ शरीर और मन की विजुलाइजेशन करें, कल्पना करें। आप कितने स्वस्थ हैं, आप कितने स्वस्थ हो जाना चाहते हैं। अपने स्वस्थ शरीर को देखें, अपने सुडौल अंगों को देखें, आपके सुंदर चमक को देखें। आपका चेहरा ऊर्जा से दमक रहा है। अपने आप को निहारें, अपने आप को निहारें। अपने विचारों को स्वतंत्र कर अपने स्वस्थतम स्वरूप को निहारें, अपने स्वस्थ शरीर को निहारें, अपनी संपूर्ण ऊर्जा को, ऊर्जा की तरंगों को महसूस करें, अपनी ऊर्जा की तरंगों को महसूस करें, अपने ऊर्जा के विस्फोट को महसूस करें। आप संपूर्णता के साथ स्वस्थ हैं। आप संपूर्णता के साथ स्वस्थ हैं। आप शारीरिक तथा मानसिक दोनों रूप से स्वस्थ हैं। इस स्वास्थ्य को महसूस करें। इस स्वास्थ्य को संपूर्णता के साथ महसूस करें। अब मैं 1 मिनट के लिए शांत हो जाऊंगा। अब आपको अपने स्वस्थ स्वरूप को अपनी कल्पना शक्ति से संपूर्णता से महसूस करना है। अपने संपूर्ण स्वरूप को महसूस करें। जो शारीरिक क्रियाएं आप करना चाहते हैं, उन्हें करता हुआ महसूस करें। अगर आप ट्रैकिंग करना चाहते हैं,
तो ट्रैकिंग करते हुए महसूस करें, रनिंग करना चाहते हैं तो रनिंग करते हुए महसूस करें। जो भी शारीरिक क्रियाएं आप करना चाहते हैं, अपने आप को संपूर्णता के साथ महसूस करें, पूर्ण ऊर्जा के साथ। आप मैराथन में दौड़ रहे हैं, आप बड़ी सी साइकिल रैली में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जो भी शारीरिक एक्टिविटी आप करना चाहते हैं, वो सब करने के लिए आप पूर्णतः स्वस्थ हैं, पूर्णतः स्वस्थ हैं, पूर्णतः स्वस्थ हैं। आप सभी स्वस्थ जीवन के अधिकारी हैं। जो भी रोग व्याधि हैं, वो सभी इस ऊर्जा से नष्ट हो रही हैं। अब हम समृद्धि को महसूस करेंगे। अब हम समृद्धि को महसूस करेंगे। आप सभी एक समृद्ध और सफल जीवन के अधिकारी हैं। आप सभी समृद्ध और सफल जीवन के अधिकारी हैं। अब अपने आप को लग्जरी और समृद्धि में, संपूर्ण ऐश्वर्य में महसूस करें। जिस तरह की समृद्धि आप चाहते हैं, जो सफलता आप चाहते हैं, उसे आपने प्राप्त कर लिया है। जो घर आप चाहते हैं, उस घर को आपने प्राप्त कर लिया है। जो ऐश्वर्य आप चाहते हैं, उसे आपने प्राप्त कर लिया है। अपने आप को संपूर्ण ऐश्वर्य में महसूस करें। इन ऐश्वर्य साधनों के बीच आप हैं, संपूर्ण सफलता के बीच आप हैं। लोग आपको एडमायर कर रहे हैं, लोग आपको एप्रिसिएट कर रहे हैं, लोग आपके लिए तालियां बजा रहे हैं। अपनी संपूर्ण समृद्धि को, सफलता को स्वतंत्र भाव से, स्वतंत्र विचार से, स्वतंत्र कल्पना शक्ति से महसूस करें। आप एक महानता के कार्य को संपूर्ण कर पा रहे हैं। जो भी जीवन में आप शुभ चाहते हैं, उस शुभता का आगमन आपके जीवन में हो गया है। आपका परिवार, आपके मित्रजन आपको इस सफलता के लिए बधाइयां दे रहे हैं। आपका अंतरतम आपका अंतरतम बड़ा ही आनंदित है इस सफलता में। इस सफलता की ऊर्जा को महसूस करें। जो भी गाड़ी आप चाहते हैं, वो गाड़ी आपके पास है। जो घर आप चाहते हैं, वो घर आपके पास है। बिजनेस में जो आप सफलता चाहते हैं, वो सफलता आपके पास है। जिन भी लक्ष्यों का आपने निर्धारण किया है, जो भी ड्रीम जॉब आप चाहते हैं, वो आपने प्राप्त कर ली है। अपनी इस सफलता को एंजॉय करें। इस सफलता में नाचें। इस सफलता के भाव को अपने अंतरतम में उतर जाने दें। इस सफलता के भाव को अपने अंतरतम में उतर जाने दें। इस सफलता को अपने अंतरतम गहराइयों से, अपने संपूर्ण स्पंदनों से महसूस करें। इस सफलता की फ्रीक्वेंसी, इस ऊर्जा की फ्रीक्वेंसी को अपने सब कॉन्शियस में उतर जाने दें। अब मैं 1 मिनट के लिए शांत रहूंगा। अब आप अपनी संपूर्ण सफलता को बड़े ही आनंद भाव के साथ महसूस करें।
आप सभी सफल जीवन के अधिकारी हैं। आप सभी समृद्ध जीवन के अधिकारी हैं। इस समृद्धि को, इस सफलता को महसूस करें, अपने भाव से महसूस करें। कितने आनंदित हैं आप, कितने आनंदित, कितने हर्ष के साथ आप इस आनंद को बांट रहे हैं। अद्भुत, अद्भुत आनंद छाया हुआ है। हम सभी आनंदित जीवन चाहते हैं। हम सभी आनंदित जीवन चाहते हैं। हम सभी शांत और समृद्ध जीवन चाहते हैं। अब हम आनंद को महसूस करेंगे। जो आनंद हम चाहते हैं, जिस आनंद में हम एक एक क्षण रहना चाहते हैं, जिस आनंद से हमारी उत्पत्ति हुई है, उसी आनंद को हम अपने अंतरतम से महसूस करेंगे। आनंद को बिखर जाने दें। अपने संपूर्ण शरीर में आनंद को बिखर जाने दें। अपने संपूर्ण अवचेतन में आनंद को बिखर जाने दें। आनंद का एक विस्फोट अपने अंदर होने दें। स्वतंत्रता के साथ परमानंद को महसूस करें। जैसे प्यासे को पानी मिल गया हो, जैसे भूखे को खाना मिल गया हो, जैसे भक्त को भगवान मिल गए हों। क्या परमानंद है, अद्भुत परमानंद है। इस परमानंद को महसूस करें। अपने रोम रोम में इस आनंद को बिखर जाने दें। इस आनंद ऊर्जा को संपूर्ण व्यक्तित्व में बिखर जाने दें। एक एक कोशिका, एक एक सेल, आपके शरीर की एक एक कोशिका इस आनंद ऊर्जा के विस्फोट में नाच रही है, इस ऊर्जा में नहा रही है। ये आनंद का झरना आपको चारों ओर से आनंदित ही आनंदित कर रहा है। इस आनंद ऊर्जा को संपूर्ण शरीर में, संपूर्ण ऊर्जा कोशों में बिखर जाने दें। अब आप 1 मिनट के लिए इसी ऊर्जा के भाव में, इसी आनंद ऊर्जा के भाव में रहें। सिर्फ आनंद ही आनंद, सिर्फ आनंद ही आनंद। इस आनंद की ऊर्जा को अपने चेहरे पर बिखर जाने दें। एक स्माइल के साथ, एक गहरी स्माइल के साथ आपका संपूर्ण शरीर तरंगित है। इन ऊर्जा तरंगों को अपने संपूर्ण व्यक्तित्व में, अपने संपूर्ण शरीर में बिखर जाने दें। गहरी लंबी श्वास लें। गहरी लंबी श्वास लें। अपनी आंखों को अभी हमें बंद ही रखना है। अपने दोनों हाथों को धीरे से हिलाना है। अपने दोनों हाथों को धीरे से हिलाना है।
और दोनों हाथों को आपस में जोड़कर इस प्रकृति का, इस अस्तित्व का, परमात्मा का धन्यवाद देना है। सभी धन्यवाद दें इस स्वास्थ्य, समृद्धि और आनंद के लिए। प्रकृति का धन्यवाद दें, इस अस्तित्व का धन्यवाद दें। जो आनंद आज आपने महसूस किया, उस आनंद के लिए प्रकृति का हाथ जोड़कर धन्यवाद करें। अब धीरे-धीरे अपने दोनों हाथों को रगड़ें, अपने दोनों हाथों को रगड़ें, आँखों को अभी बंद ही रखें। रगड़ें, जिससे ऊर्जा का प्रवाह आपके हाथों में होगा। अब धीरे-धीरे अपने दोनों पैरों को हिलाएँ, धीरे-धीरे अपने दोनों पैरों के पंजों को हिलाएँ। गहरी लंबी श्वास के साथ अपने दोनों हाथों को अपनी आँखों पर स्पर्श करें और धीरे-धीरे अपनी आँखों को खोलना है जैसे पहली बार हम आँखों को खोल रहे हों। धीरे-धीरे अपनी आँखों को खोलें। अब धीरे से दाईं करवट होकर, धीरे से दाईं करवट होकर अपने हाथों का सहारा लेकर हमें उठकर बैठ जाना है। धीरे-धीरे शांत भाव के साथ दाईं करवट सहारा लेकर आपको बैठ जाना है। इस आनंद ऊर्जा के साथ आपने अपनी आँखों को खोला है। इस आनंद ऊर्जा के साथ अपनी आँखों को आपने खोला है। आज संपूर्ण दिन आप इस आनंद ऊर्जा को महसूस करते रहें। जो भी आपके कार्य हैं, उन्हें करते रहें। कोशिश करें कम से कम बोलें, कम से कम बोलें और इस ऊर्जा को महसूस करें। ये प्रयोग पूर्ण हुआ। ये प्रयोग आपको कैसा लगा, इसको मुझे चैट में लिखकर बताएं डिटेल्स में। इस प्रयोग में आपने कैसा महसूस किया, चैट में लिखकर मुझे बताएं। कुछ लोगों को हो सकता है नींद भी आ गई हो इस प्रयोग को करते हुए। अगर नींद भी आ गई है तो कोई परेशानी नहीं है। आपका अवचेतन तब जागृत ही था, तो भी जो सिग्नल्स हैं वो आप दे पाए होंगे। अनादि जी बोल रहे हैं इट वाज वंडरफुल। राजवन जी सर इट वाज अमेजिंग। मोहित जी ऑसम, नाइस। ये प्रयोग हमारे अवचेतन को जागृत करने का, उसके अंदर सकारात्मक ऊर्जा का प्रसार करने के लिए, एक ऊर्जा का विस्फोट करने के लिए, अपने विचार तंत्र को स्वतंत्र करने के लिए। अभी हम लिमिट्स में सोचते हैं। मनोज जी बोल रहे हैं विजुअलाइज सक्सेस एंड हैप्पीनेस, इट इज अमेजिंग, समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। हर्षद जी बोल रहे हैं बहुत बढ़िया, आप लोगों ने, इसका मतलब है इस प्रयोग को गहराई से महसूस कर पाए आप लोग। देखिए, हम उन्हीं चीजों को जीवन में आकर्षित करते हैं जिन्हें हम महसूस कर पाते हैं। और दुख की बात यह है कि हम अक्सर दुख, तकलीफ, पीड़ा, तनाव, इन सबको महसूस करते हैं, इन नकारात्मक भावों को महसूस करते हैं और इन नकारात्मक भावों में ही हम जी रहे हैं। तो प्रकृति पुनः पुनः वही नकारात्मकता, वही दुख हमें वापस भेजती रहती है। तो कहीं तो हमें इस साइकिल को तोड़ना है, तो आज हमने इस साइकिल को तोड़ा है। आज हमने आनंद को, सुख को, समृद्धि को महसूस किया। अशोक पटेल जी बोल रहे हैं इंटरनल एनर्जी को महसूस किया। बिल्कुल, ये अशोक जी इंटरनल एनर्जी ही है, ये प्राण ऊर्जा ही है जिसके सहारे हमारा जीवन चलता है। और इस प्राण ऊर्जा के हम संपर्क में नहीं रहते हैं, इसके कारण हम दुख और तकलीफ झेलते रहते हैं। मनुष्य भोजन करता है और सोचता है कि संपूर्ण ऊर्जा उसको वहीं से मिल रही है, लेकिन ऐसा नहीं है।
अगर व्यक्ति भोजन कर रहा है और उसे 4 दिन सोने ना दिया जाए, तो वो विक्षिप्त हो जाएगा, वो पागल की तरह हरकत करने लगेगा। भोजन से उसे ऊर्जा मिली, लेकिन आत्मिक ऊर्जा के संपर्क में वो नहीं आ पाया। जब हम सोते हैं, तो हम आत्मिक ऊर्जा के संपर्क में आते हैं। तो आप सभी सोने के 1 घंटे पहले मोबाइल को बंद करके रख दें और जब आप सो रहे हैं, तो इस विजुअलाइज़ेशन की पावर को यूज़ करें, अपने जीवन में समृद्धि, सफलता को महसूस करें और आप अपने जीवन में देखेंगे कि ऐसे परिवर्तन हो रहे हैं, जिनकी आपने कल्पना भी नहीं की थी, कल्पनातीत। ऐसे संयोग मिल जाएँगे, जिनकी आपने कल्पना ही नहीं की कि ऐसे कैसा हो सकता है। एकदम से प्रकृति आपके सामने वो परोस देगी जो आप चाहते हैं। सिर्फ़ आप सफलता, समृद्धि, अपने स्वास्थ्य की अच्छी विजुअलाइज़ेशन करें और आप देखेंगे कि आपके शरीर में अगर कोई रोग भी है, तो वो रोग भी स्वतः ही आपकी आत्मिक ऊर्जा के संपर्क से गायब हो जाएगा, है ना? तो आज का सेशन हमारा यहीं समाप्त होता है। बिल्कुल आप करते-करते सो भी जाएँगे, तो ये बहुत ही अच्छा है। जब आप इस प्रयोग को करेंगे, तो धीरे-धीरे करते-करते आपको नींद ही आ जाएगी, एक बहुत गहरी नींद। अगर नींद नहीं भी आई और आप इस प्रयोग में ही बने हुए हैं, तो आप आत्मिक ऊर्जा के संपर्क में ही हैं और जब आप इसे करेंगे, तो आपको आधे घंटे के अंदर एक गहरी रिफ्रेशिंग नींद आएगी। और जब आप उठते हैं, तो ध्यान रखें कि पहले 1 घंटे उठने के पश्चात आपको मोबाइल का प्रयोग नहीं करना है, 1 घंटे तक। जब भी आप अपनी चर्या करें, तो बिल्कुल होश में करें। सुबह उठने के 1 घंटे बाद, सोने के 1 घंटे पहले आपको मोबाइल का त्याग कर देना है, क्योंकि मोबाइल हमें सम्मोहित कर लेता है। हमें क्या करना है, उसका हमें कोई याद नहीं रहता। कुछ हमें अपना बोध नहीं रहता कि हम क्या कर रहे हैं। हम सिर्फ़ मोबाइल में अपने व्हाट्सएप मैसेजेस को, फेसबुक की स्टोरीज़ को, व्हाट्सएप स्टोरीज़ को चेक कर रहे होते हैं, तो हमें कोई भी उसका बोध नहीं होता और कुछ लोग जो है टॉयलेट में भी मोबाइल को लेके जाते हैं, है ना? तो कम से कम ये एक ऐसा समय है जब आपका विचार जो है खुला रहता है, आप अपने ही संपर्क में रहते हैं। तो जब आप वॉशरूम में हैं, तो कृपया करके मोबाइल से दूरी बना लें, क्योंकि मोबाइल से दूरी जीवन के लिए बहुत ही है ज़रूरी। तो आप मोबाइल से वॉशरूम के अंदर दूरी बनाकर रखें, जिससे आपकी विचार शक्ति वहाँ पे तो स्वतंत्र रहेगी। इसको आप जब चाहें तब कर सकते हैं, है ना, अरविंद जी? सोने के पहले आप करें, तो आप अपने सबकॉन्शियस में पॉज़िटिव सीड्स को का रोपण करेंगे। बाकी दिन में भी सुबह या शाम के समय जैसे जो सूर्यास्त का समय होता है, संध्या काल होता है, उस समय भी आप इस प्रयोग को कर सकते हैं। सुबह-सुबह उठकर भी आप इस प्रयोग को कर सकते हैं। ये प्रयोग बहुत ही पावरफुल तरंगों को ब्रह्मांड में प्रेषित करता है, हमें एक अल्ट्रा फ्रीक्वेंसी में लेकर जाता है और जब आप इस प्रयोग को करेंगे, आप देखेंगे कि आपकी ऊर्जा का स्तर बढ़ जाएगा, दिन भर आप ऊर्जावान रहेंगे। आप लोग अपने महान लक्ष्यों को प्राप्त करें, अपने महान लक्ष्यों की कल्पना करें, अपनी महान समृद्धि और स्वास्थ्य की कामना करें, उसकी कल्पना करें और देखिए भाव के साथ कल्पना करें। जो भी कल्पना आपको करनी है, वो भाव के साथ करें, क्योंकि दुःख की कल्पना हम दुःख के भाव के साथ करते हैं, पीड़ा के साथ करते हैं। 10 साल पहले भी अगर कोई दुःख हुआ है, उसे याद करते हैं, तो वो पीड़ा को हम याद कर लेते हैं। लेकिन जब हम सुख की कल्पना करते हैं, तो हम आनंद को, शांति भाव को याद नहीं करते हैं। तो ये जो आपको प्रयोग करना है, वो भाव ऊर्जा का आपको संपूर्णता से उपयोग करना है, कुछ भी बचा के नहीं रखना है। जब भी आप इस प्रयोग को करें, तो अपनी ऊर्जा का जागरण ज़रूर करें। जागरण के बाद शीतलीकरण करें। इसका रिकॉर्डिंग मैंने किया है, आपको जब भी ये प्रयोग करना है, तब आप इस प्रयोग को वीडियो के साथ ऑन करके जो भी ऑडियो है उसे अपने कान में आराम से लगा के और धीरे-धीरे इस प्रयोग को स्टेप बाय स्टेप आज जैसे हमने किया उसे आप कर सकते हैं। चलिए, आज
का सेशन इधर ही समाप्त होता है। अब हम नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। आप लोग शांत रहें, अभी थोड़ी देर, आधे घंटे शांत रहें, प्रकृति को महसूस करें, छत पर चले जाएं, वॉक पर चले जाएं और उसके बाद अपने दिन की शुरुआत करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। नमस्कार।